हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। आज आपको हम बताएंगे पॉलिटेक्निक अर्थात डिप्लोमा करने के क्या क्या फ़ायदा हैं। यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपको जानने में भी बहुत खुशी होगी। यदि आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करने के लिए सोच रहे हैं तो ये आपके लिए खास वीडियो है। इसके बारे में कुछ मुद्दा पर हम बात करेंगे। मुद्दा नंबर ये है कि मान लीजिए डिप्लोमा कर रहे हैं तो नौकरी का कितना समय लगेगा, कितना समय के बाद नौकरी मिलेगा और डिप्लोमा करने में कितना खर्चा है, इन सारे बातों में हम लोग चर्चा करेंगे। नौकरी में हमको सरकारी नौकरी में कितना है और प्राइवेट जॉब कितना है, इन सारे बातों को हम चर्चा करेंगे डिप्लोमा करने के बाद अर्थात पॉलिटेक्निक करने के बाद। दूसरा बात, यदि हम हायर स्टडी के लिए जाते हैं तो बीटेक करने के लिए कितना समय लगेगा और यदि आसान होगा कि हार्ड होगा, और मान लीजिए उसके लिए लेटर एंट्री में सीट लेते हैं, लेटर एंट्री में हम एडमिशन लेते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, और दोनों डिग्री रहेगा तो क्या क्या हमारे पास फ़ायदा होगा। इन सारे बातों को हम लोग फ़ायदा केवल बात के हम देखेंगे। कई स्टूडेंट इस प्रकार की भी होते हैं कि ना तो हमें सरकारी जॉब लेना है ना तो हमें प्राइवेट लेना है, हमें खुद की नौकरी खोलना है, हमें खुद का काम करना है, खुद का व्यापार बढ़ाना है, खुद का हमें इस प्रकार बढ़ाना है। कई प्रकार के होता है, तो खुद की नौकरी किस प्रकार होगी उन सारे बातों की हम चर्चा करेंगे। और कितना पेमेंट मिलेगा, कितना सैलरी होगा डिप्लोमा करने के बाद, यदि आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो कितना आप कमाइएगा, इन सारी बातों को इन वीडियो में हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे जो डिप्लोमा करने के लिए आपको बता दें, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सीधा रास्ता है। 10th करने के बाद सीधे आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो पॉलिटेक्निक के बाद सीधे आपको जॉब मिल जाएगा। ये एकदम सीधा रास्ता है, इसमें आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई आपको ज़्यादा इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है, दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप 10th कीजिएगा, उसके बाद पॉलिटेक्निक कीजिए, डिप्लोमा कीजिए, उसके बाद आपको जॉब होना ही होना है। जॉब के बारे में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये सबसे पहला फ़ायदा ये है, इसमें कोई झंझट नहीं है, आपको ज़्यादा इधर वो पढ़ना है, वो तैयारी करना, वो पढ़ना है, इतना डिग्री लेना, कोई नहीं। सीधे आप 10th कीजिए, उसके बाद डिप्लोमा कर दीजिए, आपका आसान रास्ता है। तो इसमें मतलब समय भी कम लगता है। 10th सबको करना पड़ता है, 10th हर एक कोर्स करने के लिए करना पड़ता है, 10th तो बहुत अनिवार्य है। लेकिन आपको 10th के बाद कितना खर्च हुआ, आपको 3 साल, मात्र 3 साल में आपको एक डिप्लोमा की डिग्री हो जाती है और उस डिप्लोमा की डिग्री आपको नौकरी देने की ताकत रखती है, ध्यान दीजिएगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। आपको मान लीजिए आजकल टेक्निकल युग है, बिना जो भी काम हो रहा है, जो भी कुछ बन रहा है, सब टेक्निकल से बन रहा है, तो टेक्निकल नॉलेज ही डिप्लोमा में होता है, इंजीनियरिंग में, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके पास यदि हो जा रहा है, यदि आप नॉलेज ले रहे हैं, सही में आप पॉलिटेक्निक करके उसका नॉलेज ले रहे हैं, सही प्रकार से आप डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा। तो सबसे पहले हम मुद्दा बात करेंगे नौकरी के क्षेत्र में। तो नौकरी के क्षेत्र में आपको बात की एकदम डायरेक्ट है, 10th किए, उसके बाद डिप्लोमा किए, तुरंत कम समय में, यहाँ समय की बात चर्चा करें, कम समय में आप क्या किए, नौकरी ले सकते हैं। अच्छा, खर्चा की बात करते हैं कि डिप्लोमा करने में कितना खर्चा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये सबसे कम खर्चा होने वाला कोर्स कहलाता है डिप्लोमा करना, पॉलिटेक्निक करना, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र। इसमें आपको ज़्यादा खर्च नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई भी लाइन में जाइए आपको बहुत ही खर्च पड़ेगा। इसका खर्चा बहुत ही सिंपल है। 3 साल में यदि आप बाहर आके पढ़ते हैं तो आप जितना जिस प्रकार आप मैनेज करते हैं उसका खर्चा आप खुद ही जानते होंगे कि आप महीना में कितना ख़त्म करते हैं। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीक़ों से इसको खर्च करते हैं। अब कॉलेज की बात हो तो कॉलेज भी कई प्रकार की होते हैं। कुछ कॉलेज में 40,000 से लेकर 60,000 तक सालाना में आपको हो जाता है। यदि आपको सरकारी से कर रहे हैं तो 10 से 20,000 के बीच में आपको हो जाता है, तो खर्चा भी आपको कम पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। अब नौकरी की बात हो, यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो नौकरी किस प्रकार का होगी, सरकारी होगी या गैर सरकारी होगी, ध्यान दीजिएगा। सरकारी होगी या प्राइवेट होगी। तो आपको बता दें कि यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा करके यदि आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं, बात यहाँ ही भी है, आप यदि अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं जहाँ से आप करने के बाद वहाँ से कैंपस सिलेक्शन होता है तो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए स्टूडेंट
हमेशा फोकस करते हैं कौन सा कॉलेज से करें, आप पर डिपेंड करता है। आप किस कॉलेज से कर रहे हैं वो आपको बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती है, क्योंकि कॉलेज अलग अलग कॉलेज आपको मान लीजिए डिग्री तो मिल जाएगी 3 साल की, कोई भी कॉलेज से कीजिएगा आपको डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन हर एक कॉलेज में आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, किस प्रकार आपको लैब करना है, इन सारी बातों आपको हर एक कॉलेज में नहीं मिलेगी, तो डिपेंड करना है। साथ ही साथ बात ये भी है कि हर एक कॉलेज प्लेसमेंट नहीं देती है, तो जब भी आप एडमिशन लेते हैं डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक में, तो ध्यान दीजिएगा आप पहले वहाँ पता लगाइए, स्टूडेंट से वहाँ के पता लगाइए क्या यहाँ प्लेसमेंट होती है, क्या यहाँ कैंपस सिलेक्शन करने वाले आते हैं, क्या यहाँ से कैंपस सिलेक्शन कराया जाता है। आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे ही आप यहाँ पॉलिटेक्निक कर दिए तो पहले कैंपस सिलेक्शन यदि आपका कॉलेज से हो जा रहा है तो आप सेट हो जा रहे हैं। जो बच्चा एक बार कैंपस सिलेक्शन में सेट हो गया, नौकरी कर रहा है, तो उसके बाद नौकरी वाला कई कंपनी उसके आसपास कई कंपनी के बारे में वो खुद ही जान जाएंगे। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो कई कंपनी के बारे में आपको नॉलेज खुद ब खुद हो जाएगी। इस कंपनी में इतना वैकेंट है, इस कंपनी में इतना आपको पैकेज मिल रहा है। इन सारी बातों को आप पहले आपका होता है, पहले होता है बैठना, उसके बाद होता है पैर पसारना, उसके बाद होता है आराम से सोना, उसके बाद पूरा हथियाना। या आप देहात में फार्मूला जानते हैं, तो वही चीज़ होता है यहाँ। सबसे पहले आपको कैंपस सिलेक्शन मिल जाता है तो एक जगह मिल जाता है, वहाँ से आप धीरे धीरे काम कीजिए, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाइए, उसके बाद दूसरा कंपनी, उसके बाद दूसरा कंपनी है, आप वहाँ से प्रमोशन होते रहेगा। यदि कंपनी में रहिएगा तो वहाँ भी प्रमोशन होता रहेगा, यदि अलग अलग कंपनी में जाते हैं तो अलग अलग आपको दिमाग भी खुलेगा। इन बात होता है। अब दूसरा बात है कि ना केवल इसमें आपको प्राइवेट जॉब ही है, ठीक ना, इसमें सरकारी जॉब भी है। जो भी आपको जूनियर इंजीनियर का पद के लिए कोई भी वैकेंसी आता है, SCCJE का आता है, ठीक ना, कोई भी आपको आता है जूनियर इंजीनियर का वैकेंट, तो आप सरकारी में भी भर सकते हैं। अब मान लीजिए लोको पायलट बनना है तो ITI या डिप्लोमा के बाद भी वो कर सकता है। यदि आप रेलवे का ड्राइवर भी बनने के लिए सोच रहे हैं तो आपको डिप्लोमा करने से यहाँ आपको नौकरी मिल जाएगी, आप ड्राइवर भी बन सकते हैं। यदि आप रेलवे में भी काम कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा खासा जॉब है पॉलिटेक्निक करने के बाद। ये हुआ, तो ध्यान दीजिएगा इसमें नौकरी में दोनों नौकरी पाया जाता है। प्राइवेट नौकरी भी पाई जाती है जो आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक ना, प्राइवेट नौकरी करते करते आप तैयारी भी कर सकते हैं, और सरकारी नौकरी भी आपके लिए है, आपके लिए फॉर्म निकलता है। ये हुआ, तो आप नौकरी की बात समझ गए। चलिए इतना आप समझ गए, ये फ़ायदा आप समझ गए। अब आता है आगे, यदि आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं, यदि आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, तो आपके मन में ये उठता होगा, सर मैं हायर एजुकेशन 10th करने के बाद, आपके अंदर एक क्वेश्चन होता है, 10th करने के बाद हम 12th भी कर सकते थे, उसके बाद हम BTech भी कर सकते थे, उसके बाद हम MTech करके आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आप 12th किए तो कितना साल लगाएं, 2 ईयर, उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 4 साल, तो कितना टोटल हो गया, 6 साल। 6 साल हो गया ना जी। ध्यान दीजिएगा, ये 12th किए 2 साल, BTech किए 4 साल, टोटल हो गया 6 साल। लेकिन आप जब डिप्लोमा कर रहे हैं और डिप्लोमा करने के बाद आप ये BTech करते हैं, तो आपको सीधे आपको एडमिशन होता है, जिसको बोलते हैं लेटर एंट्री, अर्थात आपको डायरेक्ट होता है 2nd ईयर में। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट होता है 2nd ईयर में, तो यहाँ से समय कितना लेगा, ओनली 3 साल। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ भी क्या हुआ, 2 और यहाँ 4, कितना, 6 साल में आपको 12th हुआ, उसके बाद BTech हुआ, लेकिन वही आपको 6 साल में दोनों डिग्री हो गया। ध्यान दीजिएगा, डिग्री की बात करते हैं, आपको पास बोथ अर्थात दोनों डिग्री हो गया, डिप्लोमा का भी डिग्री हो गया, यदि BTech का भी डिग्री हो गया। आप BTech से भी जॉब कर सकते हैं, या कभी कभी आप BTech से जॉब कर रहे हैं, या मान लीजिए कर भी रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है। यदि आप डिप्लोमा से यदि जॉब लगा तो यहाँ वहाँ आप डिग्री दिखाकर आप प्रमोशन भी ले सकते हैं, ये आपके लिए है। अर्थात 6 साल में आपको पॉलिटेक्निक का भी डिग्री और BTech का भी डिग्री हो गया। लेकिन यदि वहाँ आप 12th करके यदि उसका केवल BTech कर रहे हैं तो वहीं 1 डिग्री होता है आपको पास BTech के लिए, टेक्निकल के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। अब ये बात आता है, ये आसान होगा, भारी होगा, इन सारे बातों को बारे में बताएंगे। यदि आप डिप्लोमा पढ़ लिए, अच्छा तरीक़ा से पढ़ लिए, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप दिन पार कर दिए 3 साल, वो सब बात नहीं बोल रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। यदि आप 3 साल अच्छा तरह से पढ़ लिए मन लगा के, तो आप यदि BTech कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा।
हर एक चीज़ आपको जाना पहचाना मिलेगा। मान लीजिए जो थ्योरी ऑफ मशीन, यदि आप मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट का नाम मान लीजिए थ्योरी ऑफ मशीन है, मेट्रोलॉजी है और कई प्रकार के है, मॉस है, ठीक ना, इन सारी बातें जो है मैकेनिक्स है, जो ये सब्जेक्ट क्या है बीटेक में भी मिलेगा। तो जो चीज़ आप पॉलिटेक्निक में पढ़े हैं वही चीज़ आपको क्या मिलेगा बीटेक में भी मिलेगा। तो आपको जाना पहचाना मिलेगा, आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यही चीज़ आप 12th से करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ आप 12th के बीटेक करना चाहते हैं तो 12th में आपको मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, ठीक ना। मैथ आपको वहाँ आपको M1 M2 M3 तक जाएगा, ठीक ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको जो डिप्लोमा वाला जो पढ़ा वो चीज़ तो आपके लिए कुछ नहीं, तब सब कुछ नया लगेगा। 12th के बाद यदि बीटेक में जाते हैं तो सब कुछ आपके लिए सब कुछ नया मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट आपके लिए मिलेगा। अच्छा, इसमें ये भी बात है कि यदि आप पॉलिटेक्निक के लिए तो प्रैक्टिकल किस प्रकार बनाते हैं, प्रैक्टिकल 5 के लिए किस प्रकार बनाते हैं, आपको असाइनमेंट किस प्रकार बनाते हैं, साथ ही साथ आपको रिकॉर्ड किस प्रकार लिखते हैं और साथ ही साथ प्रोजेक्ट किस प्रकार बनाते हैं, इन सारी बात, प्रोजेक्ट का रिपोर्ट किस प्रकार बनाते हैं, इन सारी बातों को आप पॉलिटेक्निक में सीख चुके हैं। यदि आप बीटेक में जाएगा आपके लिए आसान रहेगा, आपके लिए सब कुछ लगेगा कि हम रिवीजन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ही फ़ायदा होता है। यदि आप हायर एजुकेशन भी यदि आप हायर एजुकेशन के लिए भी जाते हैं डिप्लोमा करने के बाद तो भी आपको बहुत ही फ़ायदा है। आपको समय की आपको समय भी बचता है, आपको सब कुछ आसान भी हो जाएगा, आपको डायरेक्ट लेटर एंट्री में होगा आपको दोनों सब। ये तो बहुत ही ये हुआ आपको हायर एजुकेशन के लिए, जो नौकरी करने के लिए उसके लिए भी ये है और जो बीटेक करना चाहते हैं उसके लिए है। अब बात आता है आपको, मान लीजिए कोई ऐसा भी स्टूडेंट होता है, हम किसी का गुलाम नहीं बनना चाहते हैं, हम किसी का नौकरी नहीं करना चाहते हैं, हम किसी का नौकर नहीं बनना चाहते हैं, वो हम खुद का मालिक बनना चाहते हैं, हम खुद की नौकरी करना चाहते हैं। उसके लिए भी डिप्लोमा बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही उसके लिए फ़ायदा होने वाला है। किस प्रकार, ध्यान से सुनिएगा। यदि जो बंदा मान लीजिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, ध्यान दीजिएगा क्या है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से वो अच्छा तरह से इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल से जूनियर इंजीनियर का पद ले, जूनियर इंजीनियर की पढ़ाई अच्छा से पढ़ लिया तो उनको हर एक बातों के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में प्रैक्टिकली से लेकर थ्योरी भी आपको उसको मालूम है उस स्टूडेंट को। यदि वो चाहे तो कुछ भी दुकान खोलने के लिए हो, यदि कुछ सामान को बनाने के लिए भी हो, या कुछ सामान को कोई प्रोडक्ट को उसको आविष्कार भी करना हो, या कोई प्रोडक्ट जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको अब मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, उसको बनाकर बेचना भी चाहता है, खुद फैक्ट्री खोलना चाहता है, तो उसके लिए भी बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी फील्ड की बात कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए सिविल इंजीनियर, तो सब कुछ पढ़ लिया किस प्रकार बनाते हैं, तो आपको घर में रहकर ही किसी को यदि ज़मीन का है उसका सारा बातों को निकाल दिया, यदि कोई घर का नया नक्शा तैयार कर दिया, कोई पुल का, चाहे पुल का मतलब चाहे घर का नक्शा ही तैयार कर दिया, तो उसके लिए घर में बैठे ही क्या हो गया, पैसा आ रहा है। कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर मान लीजिए आप किए, ठीक ना, तो मैकेनिकल के सारे बातों को जान रहे हैं, गाड़ी के बाद में जाकर मान लीजिए कोई भी आप अपना गैरेज ही खोल लिए और ठीक ना, वहाँ गाड़ी आ रहा है, एक गाड़ी का थोड़ा सा तार इधर उधर किए, बस आपको हो गया, ठीक ना। तो मान लीजिए कंप्यूटर साइंस है, उसका अलग है, थोड़ा सा आप सॉफ्टवेयर इधर उधर करके कोई ऐप बना दिए, आप घर पर ही कह के कुछ ऐप बनाने, कोई वेबसाइट आप डिजाइन कर रहे हैं, घर पर ही रहकर आपको लाखों रुपया कमा रहे हैं। ये हुआ खुद की नौकरी, इसमें कोई आपको कोई प्रतिबंधा नहीं है, घर पर बैठे ही आप चीज़ कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस वाला कोई ऐप बना रहा है, कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, कोई साइट बना रहा है, इस प्रकार कई बात घर पर ही बैठकर वो कमा रहा है। ये बात हुआ। अब जो नेक्स्ट मुद्दा है, सैलरी कितना मिलेगा भाई डिप्लोमा करने के बाद। ये तो मान लीजिए खुद की है, जितना उसका प्रॉफिट है, इसमें आप लाखों कमा सकते हैं, या तो चाहे तो हज़ारों कमा सकते हैं। यदि आप नॉलेज नहीं है तो आप 100 कमा सकते हैं, न कुछ भी नहीं कमा सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपकी कैपेसिटी पर, आप कितना नॉलेज अर्जित करते हैं, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। कमाने के लिए रहे तो 1 करोड़ों कमा सकता है, ठीक ना, ये बात हुआ। लेकिन यदि हम बात करते हैं सैलरी के बाद, सरकारी यदि जॉब लगती है तो कितना सैलरी मिलेगा, प्राइवेट जॉब लगेगा तो कितना सैलरी मिलेगा, इन बातों के लिए आपको हम क्लियर करते हैं क्या क्या फ़ायदा है। देखिए, यदि आपको सरकारी जॉब लगती है तो आपको जूनियर इंजीनियर कहा जाएगा डिप्लोमा करने के बाद। तो जूनियर इंजीनियर का पद आपको जब कहा जाएगा, जूनियर इंजीनियर का टैग लग गया, तो समझ जाइए आपको 50,000 से ऊपर ही वेतन रहेगा। इसमें आपको
कोई डाउट नहीं होना चाहिए सरकारी जॉब लगने के बाद। अब आता है प्राइवेट जॉब। तो प्राइवेट जॉब लगने के बाद आपको सबसे पहले आपको मिनिमम 10,000 से लेकर 15,000 तक शुरू में ट्रेनिंग के पीरियड। शुरू में क्या होता है, मान लीजिए आप तो यहाँ आप पढ़ाई किए तो आप केवल कॉलेज में थ्योरी किए, थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिकल नॉलेज है। उसके बाद कंपनी में जाते हैं, कंपनी किस प्रकार का है उस वहाँ तो आप ट्रेनिंग कीजिएगा, वहाँ क्या क्या काम करना है। तो ट्रेनिंग पीरियड में ही आपको 10 से लेकर 15,000, कोई 18,000 तक देता है। उसके बाद हो सकता है ट्रेनिंग का पीरियड अलग अलग हो, कोई 3 महीना का हो, कोई 6 महीना का हो। उसको कंप्लीट करने के बाद वहाँ आप जितना आपके टैलेंट के अनुसार, आपके नॉलेज के अनुसार, आपको काम करने का तरीका के अनुसार, आपके व्यवहार के अनुसार आप कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको इस जूनियर इंजीनियर को कितना देना चाहिए। हो सके 20,000, हो सके 25,000, हो सके 30,000, हो सके 50,000, उससे भी ज़्यादा। तो ये आप पर डिपेंड करता है। इन सारी बात आपको बता दिए, कितना पैसा मिलेगा और सारी बात आपको बता दिए। तो ये होता है डिप्लोमा करने का फ़ायदा। बहुत ही शॉर्टकट रास्ता है। 10th करने के बाद सीधे डिप्लोमा कीजिए, सीधे आप जॉब में कीजिए। इसमें आपको नहीं है कि आपका परिवार बड़ा रईस रहेगा, बड़ा खानदान का रहेगा तब कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार का डाउट लिए जा रहे हैं तो एक गलत है। यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपसे नम्र निवेदन है, आप अच्छा तरीक़ा से पढ़ाई कीजिए और तब आपको भविष्य अच्छा होने वाला है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। देखते रहें नमन क्लासेस। धन्यवाद।